के साथ ये पहला रेड पुजारी पाली के रेडर के द्वारा लेफ्ट से राइट की ओर आक्रमण करता हुआ ये खिलाड़ी मारी ऐसे सीधा चलिए एक और पुरस्कार राशि आई है। यदि फर्स्ट हाफ में कोई खिलाड़ी बोनस प्लस 3 पॉइंट यानी टोटल 4 पॉइंट्स ले पाता है तो उसे प्रीतम उरांव की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और ये केवल पहले हाफ के लिए है। ये पुरस्कार पहले हाफ में यदि कोई खिलाड़ी 1 + 3 बोनस प्लस 3 पॉइंट कम से कम ले पाता है तो उसे 100 रुपए का पुरस्कार प्रीतम उरांव जी की ओर से, जबकि भगव चौहान जी की ओर से 3 टच पॉइंट निकालने वाले खिलाड़ी रेडर को मिलेंगे 100 रुपए। ये डू और डाई रेडर अंक बनाना आवश्यक रेडर के लिए और ये बढ़िया अंक प्राप्त करता हुआ रेडर सुरक्षित अपने कोर्ट पर। और इसी के साथ तारपाली की टीम को ये अंक मिला। एक और अंक मिला तारपाली की टीम को। दूसरा अंक 3-0 का स्कोर है। मनीष रेड पर शुरुआत अच्छी हुई है। खिलाड़ी ध्यान देंगे, जब भी आउट होते हैं आप तो इधर टेबल स्कोरिंग जिस साइड से हो रहा होता है उसी तरफ से निकलना रहता है। ग्राउंड छोड़ने के लिए ये एक रास्ता है, ऐसा मान के आप लोग चलिए। उधर से निकलेंगे तो टेक्निकल पॉइंट आपके खिलाफ जा सकता है। ठीक है, ऐसे निकलना है। इस बीच ये अंक लिया तारपाली की टीम ने, पुजारी पाली की टीम ने। तारपाली हालांकि बढ़त पर है, रेड करते हुए तारपाली के रेडर फिलहाल। और यहाँ पर टेकल पुजारी पाली की ओर से बढ़िया प्रयास और सफलता मिली पुजारी पाली की टीम को। हमारे दाईं ओर के खिलाड़ी दरअसल में पुजारी पाली के, जबकि बाईं ओर के खिलाड़ी तारपाली के टेकल करते हुए अंक ले लिया टेकल के माध्यम से। खिलाड़ी इधरी से निकलेंगे, ध्यान देंगे। देखिए अब की बात तारपाली के लिए रेड करते हुए पुजारी पाली का रेडर। अब दोनों ही टीमें लगभग बराबरी की हैं, ऐसा लगता है जिस तरह से फिलहाल स्कोर हुआ है। लेकिन ये बढ़िया टेकल एक बार फिर से तारपाली को अंक मिला। फिर से मनीष रेड करते हुए 4 खिलाड़ी हैं इस बार। लावा टच पॉइंट का डिफेंडर नकारते हुए देखते हैं क्या कुछ हुआ है, इंतजार करना होगा। कोई रिस्पांस नहीं अंपायरों के द्वारा, फलस्वरूप रेडर का दावा खारिज किया गया। ध्यान दें,
अंतिम 5 मिनट का खेल शेष है। ये पहले हाफ की बात है। 2 आर डायरेक्ट करो या अंक बनाना आवश्यक है। इस बार पिछला 2 रेट खाली गया था। फलस्वरूप करो या मरो की स्थिति। इधर एक लाभी भी हुआ है। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट भी हुए हैं। फलस्वरूप ये 2 अंक मिलेंगे। 2 डायरेक्ट में अंक बनाने में कामयाब हुए थे और इस बार टैकल करते हुए यहाँ पर ठार पाली के डिफेंडर्स सफल होते हुए एक और अंक मिलता हुआ। 8-3 का स्कोर। टाइम आउट लिया पुजेरी पाली की टीम ने। फिलहाल कार पाली 8 अंकों पर, पुजेरी पाली 3 अंकों पर। केवल 2 खिलाड़ी शेष पुजेरी पाली के कोर्ट पर। चलिए भाई, बोनस पर 3 टच पॉइंट निकालने वाले रेडर को मिलेंगे 100 रुपए का पुरस्कार प्रीतम उरांव की ओर से, जबकि 3 टच पॉइंट एक साथ लेने वाले खिलाड़ी को भी भैरव चौहान की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है। हालांकि अभी तक कोई भी खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर नहीं पाया है और यहाँ पर यदि निकल जाते रेडर तो ये पुरस्कार के हकदार होते, लेकिन रह गए। अंतिम खिलाड़ी और इसी के साथ ये ऑल आउट हुई पुजेरी पाली की टीम। पिछड़ती हुई पुजेरी पाली। ध्यान दें, अंतिम 3 मिनट का खेल शेष है। कोर्ट से बाहर कर दिया। यहाँ पर कार पाली के खिलाड़ियों ने एक और अंक प्राप्त किया। बढ़त लगातार बढ़ता हुआ कार पाली टीम का 6 खिलाड़ी हैं। बोनस अवेलेबल है। लेफ्ट कॉर्नर पर प्रयास टच पॉइंट का और मिला अंक कार पाली की टीम को। 14 पर पहुंचा कार पाली टीम का स्कोर। 3 पर अटका हुआ है काफी देर से पुजेरी पाली का स्कोर। रेडर पुजेरी पाली का वापस बिना किसी अंक के 14-3 का स्कोर के साथ मनीष रेड कर रहे हैं। कार पाली के लिए बढ़िया बढ़त कार पाली के पक्ष में है। 14-3 का 5 खिलाड़ी। फलस्वरूप बोनस तो नहीं मिलेगा, टच पॉइंट निकालना होगा मनीष को यदि वो अंक चाहते हैं तो। और 3 पॉइंट एक चलिए, कार पाली की टीम ने ये टाइम आउट लिया है। अधिकतम 30 सेकंड का ये टाइम आउट होता है और उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर एक रणनीति बनाने का भी मौका होता है खिलाड़ियों के लिए जब टाइम आउट लेते हैं तो, और कुछ आराम भी मिल जाता है। गति जो रहती है खेल की उसको थोड़ा धीमा करने का एक अवसर चलिए पुजेरी पाली के लिए। चलिए भाई, एक साथ 3 पॉइंट लीजिए। गौरव चौहान और प्रीतम उरांव की ओर से पुरस्कार हैं 100 रुपए अलग अलग दोनों की ओर से। एक और अंक पुजेरी पाली की टीम को मिला काफी देर बाद। 4था अंक उनके लिए। इसे लगातार यही रेडर रेड करता हुआ अच्छा रेड कर रहा है फिलहाल, प्रयास करता हुआ लेफ्ट से राइट की ओर।
फिर भी दोनों टीमों की स्कोर में अंतिम 1 मिनट का खेल शेष। चलिए पहला हाफ बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ चला है, आखिरी मिनट में पहुंच चुका है। और यहाँ पर कोशिश कीजिए, ये आखिरी एक अंक लिया। ये डू और डाई रेड आ गया, मनी से करते हुए डू और डाई रेड। करो या मरो की स्थिति, महात्मा गांधी का ये नारा करो या मरो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था, भारतीयों को जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। और कबड्डी के मैदान पर रेडर के लिए ये खतरे की घंटी होती है जब डू और डाई सिचुएशन आती है। फिलहाल यहाँ पर पुजारी पाली का रेडर। चलिए दोनों टीम ध्यान दे, समय समाप्त हो चुका है। चलिए पहला हाफ इसी के साथ समाप्त हुआ। पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर है 14-6 कारपाली के खिलाड़ी। सेकेंड हाफ का ये पहला रेड, दावा ठोकते हुए 1 पॉइंट का, और मिला उन्हें पॉइंट 15 पर पहुंचे स्कोर, 15-6 का स्कोर। कारपाली बढ़त पर है। दो अंक इस बार पुजारी पाली की टीम को मिला। फिर से कारपाली ने अंक लिया। पुजारी पाली को यदि वापसी करनी होगी तो अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता रहेगी। काफी अंकों से पीछे है, लेकिन इस बार रेडर निकलते 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 रह गया। एक अच्छा अंक बन सकता था, पुरस्कार के हकदार हो सकते थे, लेकिन चूंकि थोड़ा सा और जोर लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन सारे खिलाड़ी एक साथ रास्ता रोक दिए नितेश का, और इस तरह से अंक ले लिया कारपाली ने। कारपाली लीड करता हुआ रेडर, उनका अच्छी खासी बढ़त है उनके पक्ष में। पुजारी पाली गुच्छे में अंक लेना होगा। यदि ये मैच जीतना चाहते हैं तो प्रयास लगातार करना होगा, न केवल रेड पॉइंट बल्कि टेबल पॉइंट भी आने। 12 बढ़िया अंक लिया, मगर केवल 1 अंक मिलेगा। पॉइंट मिला पुजारी पाली की टीम को। पुजारी पाली ने एक बार पुनः टाइम आउट लिया है। सेकेंड हाफ का ये पहला टाइम आउट है। भोजपल्ली और जोरापाली के खिलाड़ी बिल्कुल ध्यान देंगे। ये सेकेंड हाफ का खेल यहाँ पर चल रहा है पुजारी पाली और कारपाली के बीच हो रहे मुकाबले में, और जैसे ये मैच समाप्त होगा 2 मिनट के अंदर अंदर आप दोनों टीमों को आना ही होगा। ध्यान देंगे इस बात को। भोजपल्ली और जोरापाली भी बिना इंतजार कराए आना होगा। चलिए कारपाली के रेडर है रेड पर। पुजारी पाली पिछड़ती हुई इस मुकाबले लगातार अंक लेना होगा पुजारी पाली को। यदि वो वापसी चाहते हैं तो गुच्छे में अंक निकालना होगा, लेकिन खाली हाथ वापस। डू और डाई रेड, करो या मरो की स्थिति।
अंक बनाना आवश्यक है, इंतजार करना होगा पुजेरी पाली के खिलाड़ियों को। डू और डाई रेट में यदि आप अंक नहीं ले पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी वापसी असंभव होगी। एक मौका है यहाँ पर, बढ़िया टेकल लेफ्ट कॉर्नर पर एंकल होल्ड के रूप में ये अंक प्राप्त किए। 3 खिलाड़ी रह गए हैं, सुपर टेकल ऑन है और फिर से यहाँ पर सुपर टेकल करते हुए टारपाली के खिलाड़ी। तो अंक मिले। भोजपल्ली और जोरापाली बी के बीच मुकाबला, अगला मुकाबला। भोजपल्ली थोड़ी दूर की टीम रायगढ़ से, उस पार भोजपल्ली वहां के खिलाड़ी, जोरापाली जबकि पड़ोसी गांव वहां के खिलाड़ी आमने सामने आने वाले मुकाबले में। पुजेरी पाली काफी पीछे है, निश्चित रूप से अंकों की सख्त आवश्यकता। यदि इस मैच में जीत दर्ज करने की चाह अभी भी बनी हुई है तो जल्द से जल्द अंक प्राप्त करना होगा, बिना विलंब किए दोनों साइड से अंक लेना होगा, रेड में भी टेकल में भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये खिलाड़ी 4 खिलाड़ियों के समक्ष और फिर से और टारपाली ने यहाँ पर फिर से अंक ले लिया। चलिए फिर से डू और डाई सिचुएशन है, अंक बनाना आवश्यक है रेडर को। पिछली दफा डू और डाई रेड में कामयाब हुए थे टेकल करने में और इस बार भी होंगे। चलिए एक और अंक पुजेरी पाली के खाते में। कैप्टन ध्यान दें, अंतिम 5 मिनट का खेल शेष है। चलिए 11-20 9 अंकों का अंतर है। बीस 11 के स्कोर पर टारपाली का रेडर रेड करता हुआ टेकल भी करना होगा, रेड पॉइंट भी निकालना होगा, तब कहीं जाके बराबर। टाइम आउट लिया फिर से यहाँ पर टारपाली के खिलाड़ियों ने। सेकेंड हाफ का ये पहला टाइम आउट उनकी ओर से। स्कोर की बात करें तो टारपाली 20 पर, पुजेरी पाली 11 पर, 9 अंकों की बढ़त टारपाली के पक्ष में है। कोई भी नई टीम यदि खेलने की इच्छुक हो तो संपर्क कर सकते हैं। नई टीमें जो अभी तक प्रवेश चलिए फिर से कैप्टन ध्यान दें,
अंतिम 3 मिनट का खेल शेष है। चलिए अंतिम 3 मिनट पर पहुंच और निश्चित रूप से जिस तरह से दोनों टीमों की स्कोर में अंतर है, तो यहाँ पर पुजारी पाली के खिलाड़ी कुछ करामात करें तभी इस मैच में उनके लिए कुछ है। चमत्कार की आवश्यकता है पुजारी पाली के लिए। क्या ये चमत्कार कर पाएंगे? सिंगल पहाड़ बड़ा है। Thank you.